Good evening all of you. It is the third video for 13.2 and the remaining sums. I am going to solve the remaining sums. आप लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो अगर देखा है तो हर सवाल आपको समझ में आएगा, ठीक है, और नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। cos x भी हो सकता है, sin x हो सकता है, tan x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां केवल एक ही क्वेश्चन दिया है, तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है, ठीक है। ठीक है, अब आप देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू हमने क्या ले लिया, cos x। तो f डैश x क्या लिखेंगे, f, देखिए ये फार्मूला अभी मैं लिख दे रहा हूं, f डैश f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h जब लिमिट h टेंस टू 0 हो, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आपको मालूम होगा कि कैसे करेंगे। ये फंक्शन है, देखिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos x। देखिए यहां पर x है तो यहां पर x है। अगर यहां पर x प्लस h हो जाता तो यहां पर cos x प्लस h हो जाएगा। यहां पर फंक्शन ऑफ x है तो cos x आ जाएगा, बाकी सब ऐसा ही है। तो देखिए आप f डैश x यानी dy बाई डी एक्स, इसको आप क्या समझते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x। y भी हम लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। यहां पर क्या लिखेंगे, cos x प्लस h माइनस cos x बाई h। अब आप देखिए लिमिट h टेंस टू 0, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगेगा। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, cos c माइनस cos d बराबर होता है -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, यानी x और y भी लिख सकते हो, c और d की जगह कुछ भी लिख सकते हो। तो cos c माइनस cos d बराबर क्या हो जाएगा, -2, यहां पर लिखेंगे -2 साइन c, ये हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। तो c प्लस d बाई 2 यानी x प्लस h प्लस x, c ये है और d है, बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये हो गया। इज इक्वल टू, बिल्कुल आराम से करेंगे सवाल, सिंपल है, ठीक है। तो देखें क्या लिखेंगे, द लिमिट h टेंस टू 0 -2, आप चाहें तो बाहर भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर h है तो यहां पर h भी होगा, ठीक है, नीचे h भी आएगा ना। तो -2, अब ये देखो x प्लस h प्लस h x, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन x से x कट गया तो h बाई 2। फिर ध्यान दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 -2। अब आप थोड़ा सा यहां भी ध्यान दें, साइन 2 का इसमें भी डिवाइड कर दें, इसमें भी, तो x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर जो है ये जो साइन है इसके नीचे h लिखा था,
h। अगर ये 2 इधर लाया जाए इसके नीचे, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको h/2। देखिए ये h है और ये -2 है, तो ये 2/h ऐसे था, तो इसको हमने यहां क्या लिख दिया, h/2 लिख दिया। उसका उल्टा कर गुणा करोगे तो यही आएगा, तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, और देखिए तो यहां पर 1 हो जाएगा, h/2। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम है, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, फिर से करते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल है। तो इसको फिर से ले लेते हैं, क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पर लिख देता हूं साइन फार्मूला, cos c माइनस cos d इक्वल टू -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ये फार्मूला होता है। अब यहां भी देखो, यहां h है, अब देखो इधर लिमिट h टेंस टू 0 cos c माइनस cos d -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 और बाई h। अब यहां पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 -2 साइन, यहां पर देखो x 2x में 2 से डिवाइड करें तो x प्लस h/2 इंटू साइन x कट गया h/2। ठीक है, बाई h। अब देखिए ये h इसके साथ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये, अब ये स्टेप आपको एक बार लिखेंगे फिर से, तभी समझ में आएगा। लिमिट h टेंस टू 0, देखिए मैं एग्जैक्ट लिख रहा हूं, -2 साइन x प्लस h/2 इंटू साइन h/2। ये वाला जो h/2 है इसके बगल में लिख दे रहा हूं, है ना, h/2। और ये जो 2 है इससे हमने ये जो है नंबर, इससे हमने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये वैल्यू आप ध्यान से देखें, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए ये -2 कट गया है ना। अब हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमने काट दिया है। तो अब आप देखिए क्या हो गया, अभी आ गया अपने पास माइनस साइन x प्लस h/2 इंटू साइन h/2 बाई h/2। अब ये जो फार्मूला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को आप समझ लें, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन x प्लस h/2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 बाई h/2। ये अलग हो गया, h/2 है ये, है ना, और इधर भी h/2 है। अब देखो अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो
और साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। तो अपना क्या हो जाएगा, ये h की जगह पर 0 लिखेंगे तो ये 0 हो गया, ध्यान दें, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया और ये साइन रह गया, तो माइनस साइन x ये बचेगा, बाकी इसका 1 हो गया और ये तो 0 हो गया, तो बराबर माइनस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसको तो आपको डायरेक्ट फार्मूला लगा के करना है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है, साइन 2x बाई 2। अब ये एक टर्म में आ गया। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऐसे रहेगा। साइन का अब देखो चेन रूल यूज करेंगे, इसको x मानेंगे, साइन x का पहले लिखेंगे cos 2x, फिर मल्टीप्लाई 2x का क्या हो जाएगा, x का 1, यहां 2 आ जाएगा। अब आप देखो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, cos 2x। अब इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, ये cos 2x बच गया। अब आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स को छोड़ा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स को छोड़ा साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा ये फार्मूला cos 2x का होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में है, हो गया। तो ये इस तरह से हम दोनों तरह से कर सकते हैं। sec x का क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स होता है। कैसे करेंगे देखिए, y इक्वल टू sec x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं, y इक्वल टू 1/cos x लिख दें, इसका डी वाई बाई डी एक्स करें, डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos को ऊपर ले गए, 1 का 0 माइनस 1 को छोड़ा, cos का माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, ये तो 0 हो गया, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1/cos x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स को। तो साइन बाई कॉस यानी क्या होता है, टेन एक्स, और 1/cos बराबर क्या होता है, सेक एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने दोनों तरह से बता दिया, आपको जो पसंद हो उससे कर सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 5 sec x प्लस 4 cos x। अब dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 4 cos का माइनस साइन एक्स। अब आप इसको कुछ करो नहीं, इसको ऐसे रहने दो, हो गया ये, फालतू में परेशान नहीं होना, एलसीएम लेना, ये सब करना, 1/cos साइन बाई कॉस है ना, तो वो दिक्कत नहीं है। तो 5 sec x इंटू टेन एक्स, आपको केवल सवाल लेकिन सही होना चाहिए, बाकी वो फार्म किताब में जो बना के दिया हुआ है या देते होंगे वो जरूरी नहीं है, बना भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। चलो इसको भी देखते हैं, इसको हम ऐसे करके देखते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू 1/sin x, तो डी वाई बाई डी एक्स डिवीजन रूल से करें,
देखो हम चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अब आप देखो साइन एक्स को ऊपर ले गए, कॉस 1 का 0 माइनस 1 को छोड़ा साइन का कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए ये 0 हो गया, माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स, तो कॉस बाई साइन माइनस कॉट एक्स इंटू 1 बाई साइन कॉसेक एक्स। तो देखो आपका कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो आ गया। आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे। अब ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉसेक एक्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 3 कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कैसे भी कर सकते हैं सवाल को, तो प्लस 5 बाई साइन एक्स। तो यानी क्या हो गया, 3 कॉस एक्स प्लस 5 बाई साइन एक्स, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर लो। अब इसको y का डिवाइड बाई, मतलब इसको डिवीजन मेथड कर लो, या इसको डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, dy बाई dx क्या हो जाएगा, साइन एक्स को ऊपर ले जाके छोड़ दिया है ना, 3 कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा, फिर माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 5 को छोड़ दिया और साइन का कॉस एक्स हो गया बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 5 कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसको चाहो तो साइन स्क्वायर एक्स से सबको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसमें डिवाइड किया हमने -3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, -3 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। जरूरी नहीं कि वो आपने जो किताब में लिखा है वही आप देखें, आप सवाल सही करें, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप देखिए इससे तो ये पूरा उड़ गया, -3 ये साइन से ये साइन उड़ गया, कॉस बाई साइन माइनस कॉट एक्स, फिर माइनस कॉस, देखो 5 तो ऐसे रहेगा, कॉस बाई साइन कॉट एक्स इंटू 1 बाई साइन कॉसेक एक्स। तो अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे लिख दो, या और भी तरीके से आप कर सकते हो इसको। ये बिल्कुल सरल सवाल है, y इक्वल टू 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 6 कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस 7 का क्या हो जाएगा 0, तो हो गया 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स, इसका डिवाइड बाई डी एक्स आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको भी डायरेक्ट करेंगे, y इक्वल टू 2 tan x माइनस 7 sec x, तो dy बाई डी एक्स 2 इंटू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस 7 सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बस हो गया आंसर। तो dy बाई डी एक्स, अब आपको ये फर्स्ट वीडियो में ये सब पूरे फार्मूले भी लिखवाए हैं, तो ये 7 है, तो आप इसको सेक एक्स कॉमन ले सकते हो अगर चाहो तो, और ना लो तो भी चलेगा, 2 सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। और भी चेंज कर सकते हैं,
जैसे मान लो साइन कॉस में करना तो 1/cos x, यहां से आंसर हो गया, ये आंसर है। लेकिन और भी फॉर्म में बदल सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है तो कुछ भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन सवाल हो गया है। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cos x, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2/cos x, tan बराबर sin/cos x। अब आप देखिए cos एलसीएम लेंगे तो 1/cos स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा 2 - sin x। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, देखो हमने एलसीएम जो यहाँ लिया है उसके बाद इसका गुणा हो गया तो ये लिख दिया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - sin x बाई cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 - sin स्क्वायर x, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ऐसा भी लिख सकते, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। 1 - sin स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर x, इसमें डिवाइड कर दो, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। तो हमें इतना ही करना है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा आगे करने की। ओके सर, थैंक यू, आपके मैंने सभी सवाल कर दिए। आई होप सो दैट यू विल डू एट होम practice continuously to solve such types of the question, and especially trigonometrical functions. और फर्स्ट वीडियो में rate of change of one quantity with respect to other and description of the derivative and what is the geometrical interpretation of derivative, it has been explained thoroughly in first video. If you read and see the first video and possess in mind, then you have to solve second and third video, then you will be better than as usual. Okay, thank you very much, and I hope so that you will subscribe, like and share and spread this knowledge among the children, colleagues, friends, in your family. And if any comment, if you have any suggestion, then you suggest me. Your suggestion or your comment will be always welcomed. Okay, and have a good day. Thank you.